आज हल्दी की रस्म थी। उसका प्रोग्राम बाहर रखा गया था लॉन में। पूरे लॉन को पीले रंग के पर्दों से सजाया हुआ था। दुल्हन और दूल्हे के बैठने के लिए एक बड़ा सा सोफा लगाया हुआ था और उसको फूलों और पर्दों से डेकोरेट किया गया था। उनके सामने एक छोटा सा मेज लगाकर उस पर हल्दी के 2 बाउल रखे हुए थे। सूरज की हल्की हल्की रोशनी में ये डेकोरेशन और भी सुंदर लग रहा था। वहीं पास में ही बाकी लोगों के बैठने के लिए चौकी का इस्तेमाल किया गया था, जो साइज में ना तो छोटी थी और ना ज़्यादा बड़ी। महिलाओं के गाने का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर स्पेशल गाना गाने वाली को बुलाया गया था। सब लोग समय पर तैयार होकर बाहर आ चुके थे। सबने पीले रंग का कुछ ना कुछ पहन रखा था। अरुण ने येलो कुर्ता और वाइट पैजामा कैरी किया हुआ था। हल्की हल्की बियर्ड, बालों को अच्छे से सेट कर रखा था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं समर्थ ने येलो डिजाइनर कुर्ता और येलो ही पैजामा डाला हुआ था। वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं हमारे रुद्र ने वाइट शर्ट के साथ येलो हाफ जैकेट डाला हुआ था, ब्लैक जीन्स और वाइट शूज अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करके कोहनी तक रखा था। हल्की बियर्ड में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। निहारिका उसको देखकर अपनी आहें भर रही थी, पर हमारे रुद्र हमेशा की तरह उसको इग्नोर कर रहे थे। रुद्र फोन कट करता है तो अरुण पूछता है, क्या बोला सर ने? रुद्र कहता है, मुझे अपना काम जल्दी ही खत्म करना होगा, वरना इनकी एक और डील फाइनल हो जाएगी, जिससे मेरी पोस्ट खतरे में है। वो बोले, अगर ये तुम काम नहीं कर सकते तो ये केस मैं किसी और को हैंड ओवर कर दूंगा। अरुण कहता है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू ही ये काम कर सकता है। रुद्र, चल तू टेंशन मत ले, तेरी हल्दी है, आज पूरा एंजॉय कर। वैसे भी वो हमारे सामने ही तो है, इसके बिना वो डील फाइनल भी नहीं होनी है। जब लगेगा कि ये कहीं जा रही है तभी उसको पकड़ लूँगा मैं। प्लान तो मैंने पूरा सोच रखा है, मेरी टीम भी यहीं है, पर सिंपल फंक्शन के कपड़ों में। वहीं समर्थ का ध्यान बार बार निहारिका की तरफ जा रहा था, पर निहारिका अपने फ़ोन में बिजी थी। वो सबसे अलग बैठी हुई थी। रुद्र की नज़रें लगातार उस पर जमी हुई थीं। मुहूर्त 10 बजे का था, फिर 4 बजे संगीत होना था। तभी वहाँ निया और निशा आ गई। निशा ने येलो लहंगा डाला हुआ था, फूलों की बनी ज्वेलरी जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। निया ने निशा को ले जाकर दूल्हा दुल्हन के लिए बने स्टेज पर बैठा दिया। फिर अरुण भी वहीं आकर बैठ गया। अरुण की मम्मी ने अरुण को हल्दी लगाई। फिर निया ने एक एक करके सबने अरुण को हल्दी लगा दी। फिर वही झूठी हल्दी निशा की मम्मी ने निशा को लगाना शुरू कर दिया। एक एक करके सबने निशा को हल्दी लगाई। वहीं हमारे रुद्र की नज़रें तो निया से हटी नहीं रही थी। येलो स्कर्ट कुर्ती में निया गजब ढा रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल, उसके लिप्स बिना किसी लिपस्टिक के गुलाबी लग रहे थे, जिससे वो और सुंदर लग रही थी। निहारिका तो निया को देखकर जल रही थी, क्योंकि निहारिका ने सबकी अटेंशन पाने के लिए वेस्टर्न ड्रेस डाली थी, पर हमारी निया तो इंडियन ड्रेस में ही बेहद सुंदर लग रही थी। निशा की मम्मी निशा को देखकर दुखी हो रही थी। वो सोच रही थी, कब निशा इतनी बड़ी हो गई, उनको पता ही नहीं चला। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको रोता देख निशा बोली, मम्मा आप क्यों रो रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, अब आपको तंग करने वाला चला जाएगा। उसकी मम्मी कहती हैं, नौटंकी कहीं की। वो रोते रोते मुस्कुराने लगती हैं। हंसते हंसते हल्दी की रस्म पूरी हो रही थी, पर यह रस्म कब होली में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। समर्थ ने एक हल्दी का बॉल उठाया और निहारिका के सर के ऊपर उड़ेल दिया। सब लोग उसको देखकर हंसने लग गए। निया पास में ही खड़ी थी, उसके हाथ में हल्दी का बॉल था। निहारिका की ओर देखकर हंस रही थी। उसको हंसता हुआ देखकर निहारिका कहती है, बस कुछ दिन और हंस ले, फिर तो तुझे रोना ही है, और वो अपनी बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तभी निया को कोई बुलाता है तो वो वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाती है, तो निहारिका उसके आगे अपना पैर लगा देती है, जिससे निया गिरते हुए संभल जाती है। पर हल्दी का भरा बॉल किसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे निया की सांस अटक जाती है। निहारिका तो अपना मुंह खोले सामने वाले इंसान को देख रही थी, जिस पर निया ने हल्दी गिराई थी। वो और कोई नहीं बल्कि रीमा जी, निहारिका की मम्मी थी। हल्दी उनकी पूरी गुलाबी साड़ी पर फैल गई थी। निया रीमा जी को सॉरी बोलते हुए उनकी साड़ी को
अपने दुपट्टे से साफ करने लगती है, पर रेशमी साड़ी होने की वजह से हल्दी का दाग और भी फैल रहा था, जिससे रीमा जी का गुस्सा और भी बढ़ गया था। वो निया के हाथ को झटक कर दूर कर देती हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, लड़की क्या कर रही हो तुम ये? क्यों इतना तमाशा बना रखा है? निया अपनी नॉर्मल ट्यून में कहती है, आंटी मैं आपकी साड़ी साफ कर रही थी। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी साड़ी खराब हो गई। रीमा जी कहती हैं, तुम साड़ी साफ कर रही थी या फिर उसको और गंदा कर रही थी? उनकी बात सुनकर निया रीमा जी की साड़ी की तरफ देखती है, जो कि गुलाबी कम पीली ज़्यादा दिख रही थी, जिससे साड़ी बहुत भद्दी लग रही थी। निया एक बार फिर रीमा जी से माफ़ी मांगने के तौर पर कहती है, आई एम सॉरी आंटी, मैं बस आपकी साड़ी साफ कर रही थी, पर पता नहीं चला कब आपकी साड़ी खराब हो गई। ये कहकर वो मासूम सा फेस बना लेती है, जिससे कि वो और क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तभी वहाँ निधि जी, निशा की मॉम आती हैं, जो किसी काम से अंदर गई थीं। निधि जी रीमा से कहती हैं, क्या हुआ रीमा, और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रीमा जी का गुस्सा निधि की बात सुनकर और बढ़ जाता है। वो गुस्से में निया की तरफ देखकर कहती हैं, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। सारी हल्दी मेरी इतनी महंगी साड़ी पर गिरा दी। फिर निया की तरफ देखकर, इसको देखकर लग रहा है इसने आज तक इतनी अच्छी और महंगी साड़ी नहीं देखी है। फिर निशा की तरफ आकर कहती है, बेटा ये तूने कैसी फ्रेंड बनाई है, जिसकी ना औकात है ना स्टेटस। ये बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के कारण है। इस जैसी लड़कियों को इनके माँ बाप ऐसी ही शिक्षा देते हैं, ताकि वो भी उनके पैसों पर ऐश कर सकें। तभी निहारिका उनके पास अच्छे बनने का नाटक करती हुई कहती है, मॉम माना कि निया मिडिल क्लास है, इसने इतने महंगे टैग की साड़ी नहीं देखी है, पर मॉम आप ऐसे कहकर जलील मत करो, गलती सबसे हो जाती है। जस्ट चिल मॉम। तभी निधि जी कहती हैं, हाँ रीमा, निहारिका सही बोल रही है। निया बहुत अच्छी लड़की है और इतनी संस्कारी है। जब से आई है काम करने पर लगी हुई है। तुम अपनी साड़ी चेंज कराओ। वैसे भी हल्दी की रस्म थी तो हो जाता है कभी कभी। निधि जी की बात सुनकर रीमा जी कहती हैं, निधि ये इस जैसी लड़की ही अपने माँ बाप के संस्कारों का झूठा ढोंग करते हैं। रीमा जी की ये बात सुनकर रुद्र का चेहरा गुस्से से भर जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो कुछ बोलता उससे पहले निया चिल्लाकर कहती है, बस आंटी जी बहुत बोल लिया आपने, और मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ये सो कॉल्ड स्टेटस किसी और को जाकर दिखाओ, वरना मैं सॉरी तो निया की जूती भी नहीं कहती। रीमा जी एक बार तो निया के चिल्लाने से सहम जाती हैं, पर फिर भी वो एटीट्यूड से कहती हैं, ए लड़की तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानती नहीं हो कौन हूँ मैं? निया कहती है, ओह हाँ आंटी, आपको सब जानते हैं। आप रीमा कपूर हैं, जिनकी कंपनी घाटे में चल रही है। निया के मुंह से ये बात सुनकर रीमा जी और निहारिका दोनों सुन्न रह जाती हैं। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रीमा जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वो सोचने लगी, निया मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती है? निया ने रीमा जी की घबराहट महसूस कर ली थी। वो आगे कहती है, पर शायद आप नहीं जानती मैं कौन हूँ। आप जब से ये मिडिल क्लास का जॉब कर रही थी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नियति शर्मा हूँ। नियति शर्मा कॉरपोरेशन की मालिक। पर फिलहाल अपने कॉलेज से मिली उपलब्धि से राजवंश टेक्सटाइल में मैनेजर हूँ। मेरे पापा समर शर्मा मुंबई के बेस्ट लॉयर हैं। वो ही समर शर्मा जिन्होंने आपका केस पिछले साल लड़ा था। आप चोरी के इल्जाम में अंदर हो गई थीं। ये सब सुनकर रीमा जी का चेहरा नीचे झुक गया। वहाँ खड़े सारे लोग तमाशा मजे से देख रहे थे। माहौल को बिगड़ा हुआ देखकर निधि जी निया के पास आती हैं और कहती हैं, बेटा प्लीज आप कुछ मत कहो, मेरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। निधि जी के जोड़े हुए हाथों को देखकर निया कहती है, आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये कहकर निया अंदर चली जाती है। निशा रीमा जी और निहारिका को घूरते हुए निया के पीछे चली जाती हैं। रीमा जी बिना निधि जी से नजरें मिलाए वहां से निकल जाती हैं। माहौल को देखते हुए निधि जी भी कुछ नहीं कहती। वो निया के पास चली जाती हैं। रुद्र वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। मन ही मन कहता है, बेल्डन मेरी शेरनी, आज तुमने उनकी औकात दिखाई ही दी। पर अगर उन्होंने तुम्हें कुछ करने की कोशिश की तो?
ये सोचकर वो परेशान हो जाता है और अपना फ़ोन निकालकर किसी के पास कॉल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ निया अपने रूम में चली जाती है। निया का मूड ऑफ था, पर उसको खुशी भी थी। आज उसने निहारिका की फैमिली को उसकी असली औकात दिखा दी थी। पर उसने झूठ थोड़ी कहा था, सच्ची तो कहा था। निया की खुद की कंपनी थी जिसमें रैना काम करती थी। वहाँ का सारा काम रैना ही संभालती थी। जब निया का ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ था तो सबके सब अमीर बच्चे अपनी अपनी कंपनी के बारे में कहते थे। तो निया ने अपने बर्थडे के दिन अपने पापा से यही गिफ्ट मांगा था, उसको अपनी खुद की कंपनी लेनी है। फिर क्या, समर्जी ने निया के लिए उसके नाम पर ही कंपनी बना ली। निया की किस्मत इतनी तेज थी, उसकी कंपनी रातों रात फेमस हो गई। बड़ी से बड़ी कंपनी के साथ डील करते गए और आज तो मुंबई की टॉप 5 कंपनी में से एक है। निया खुद के दम पर पहचान बनाना चाहती थी, तो उसने एंटरशिप लेने का फैसला लिया। उसके पापा खुद एक बहुत बड़े लॉयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनके अंडर बहुत से बच्चे लॉ सीख रहे हैं। निया अपने माँ पापा के बारे में किसी से कुछ नहीं सुन सकती थी। निया क्या, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में किसी से कुछ गलत नहीं सुन सकता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आज उसको उसकी मम्मा की बहुत याद आ रही थी, तो उसने अपनी मम्मा के पास कॉल लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बिकाजी सबके लिए राजस्थानी घेवर बना रही थी, जो कि निया को बहुत पसंद था। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है को सोच रही थी। काश निया भी उनके साथ होती तो कितना अच्छा होता। तभी उनके फ़ोन की घंटी बज गई। जब बिकाजी ने फ़ोन देखा तो उनके चेहरे की स्माइल बढ़ गई। उन्होंने झट से फ़ोन उठा लिया। सामने से निया की आवाज़ आई, हेलो मम्मा, कैसे हैं आप? बिकाजी नम आंखों से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, और बाकी सब भी। तू बता, निशा की शादी की रस्में कैसी जा रही हैं? निया बोली, मैं भी ठीक हूँ मम्मा, यहाँ भी सब अच्छा जा रहा है। बस आज आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा वाली। बिकाजी निया की उदासी को भांप गईं। वो बोली, क्या हुआ बच्चा? निया बोली, मम्मा कुछ नहीं, बस सब यहाँ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप भी होते तो कितना अच्छा होता। बिकाजी समझ गईं कुछ तो है जो निया छुपा रही है, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि निया उनको खुद ही सब बता देती। कुछ देर बात करके निया ने फ़ोन कट कर दिया। निया फ्रेश होकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, आज उसकी वजह से निशा की हल्दी का फंक्शन खराब हुआ है, पर निया को कौन बताए। आज उसकी वजह से नहीं, बल्कि उस निहारिका डायन की वजह से। अगर वो टांग ना अड़ाती तो शायद आज ये बखेड़ा खड़ा नहीं होता। निया ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी कि तभी वहाँ निशा आ गई। निशा अभी भी अपने हल्दी के कपड़ों में थी। वो निया से बोली, न्यू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। निया को पता था निशा उससे क्या बात करने वाली है। वो निशा को देखते हुए बोली, पहले जा अपनी हल्दी साफ कर ले, फिर बात करते हैं। निशा को भी निया का आइडिया सही लगा, इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करने चली गई। निशा जब तक बाहर आई, निया ने दोनों के संगीत की ड्रेस सेलेक्ट कर ली थी। दूसरी साइड लॉन में रुद्र फोन पर बात कर रहा था। तभी वहां अरुण आ गया। अरुण के आते ही रुद्र ने अपना फ़ोन बाद में बात करने को कहकर काट दिया। अरुण ने रुद्र से कहा, रुद्र, आज जो हल्दी मिसेस कपूर पर गिरी है वो निया ने गलती से नहीं गिराई, बल्कि निहारिका ने निया के आगे पैर अड़ा दिया था। उससे पहले अपनी मम्मी को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां निया खड़ी थी। फिर जैसे ही निया हल्दी लेकर आगे बढ़ी, तब निहारिका ने अपना पैर अड़ा दिया और सारी हल्दी मिसेज कपूर पर गिर पड़ी। निहारिका निया और मिसेस कपूर को रिश्तेदारों में गिराकर खुद प्रवचन देकर महान बन गई। मेरा दिल करता है उसका गला काट दूं। रुद्र की आंखें अरुण की बात सुनकर बड़ी हो गईं, फिर कुछ सोचकर नॉर्मल हो गया। रुद्र ने अरुण से कहा, तू अपने संगीत पे ध्यान दे, थोड़ी देर में तैयार भी होना है तुझे, निहारिका को मैं संभाल लूंगा। अरुण बोला, भाई तू अकेला कैसे करेगा? मुझे लगता है उसके लिए कुछ अच्छा सा प्लान करना होगा जिससे निहारिका को हम पर शक ना हो और वो निया को नुकसान ना पहुंचाए। रुद्र कहता है, हमने ऐसा प्लान बना लिया है और वो मिशन आज से शुरू होने वाला है। इनफैक्ट अभी से, बस देखता जा तू मैं क्या करता हूँ। फिर रुद्र अपना पूरा प्लान अरुण को बता देता है, जिसे सुनकर अरुण कहता है, ये सब करेगा तो निया को बुरा लगेगा और शायद वो तुझसे रिश्ता तोड़ दे। पहले की नाराजगी खत्म नहीं हुई है और तू अब और कांड कर रहा है।
रुद्र कहता है, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। निया को जब सारी बात बताऊंगा वो जरूर समझेगी। इसके बाद दोनों संगीत के लिए तैयार होने चले जाते हैं। निया का रूम। निशा जैसे ही रूम से बाहर आती है तो निया से अपने सवालों की झड़ी लगा देती है। निया अभी भी कपड़ों में उलझी हुई थी। निशा निया के हाथ से कपड़े लेकर एक साइड रख देती है और उसके हाथ को अपने हाथों में ले लेती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ निया, आज तुम्हारा मूड बहुत ऑफ है। अगर तू चाहती है आज संगीत ना हो तो मैं मम्मी से कह देती हूँ। वैसे भी संगीत का फंक्शन हम कल सुबह भी कर लेंगे। निया निशा की बात को सुनकर गुस्से में कहती है, तुझे सच में लगता है निशा, मुझे उन छोटी छोटी बातों से बुरा लगेगा? मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैंने उनको सबक सिखा दिया है, वो आगे से ये सब नहीं बोलेंगे। और वैसे भी फालतू लोगों की बातों के लिए खुद का संगीत खराब मत कर, वरना फिर मुझे सच में बुरा लग जाएगा। ये तो तुझे पता ही है। निशा मन ही मन कहती है, मैं जानती हूँ निया, तू अंदर ही अंदर बहुत घुट रही है। जब भी मैं तुझे ऐसे देखती हूँ मुझे रुद्र सर पर बहुत गुस्सा आता है। वो तो अब भी ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। एक बार भी माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की, पर मैं कल उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। निया उसको गुस्से में कहती है, चल तू जल्दी से ये लहंगा पहन कर आ, फिर तेरा मेकओवर कर दूंगी। कब से कह रही हूँ, पता नहीं कहाँ गुम है। निया की आवाज़ से निशा अपने ख्यालों से बाहर आती है। निशा जल्दी से अपना लहंगा पकड़कर चेंजिंग रूम में चली जाती है। निशा के जाते ही निया के आंसू निकलने को बेताब थे। काफ़ी देर तक आंसुओं को रोकने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। निशा उसकी रोने की आवाज़ न सुने वो बाथरूम में चली जाती है और शावर के नीचे भीगने लगती है। पर वो खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आंसू आंखों में ही रोक लिए। नहाने के बाद उसने वहीं पड़ी शॉर्ट्स डाल ली और बाहर आ गई। निशा लहंगा पहने निया का वेट कर रही थी। आते ही निया ने निशा का मेकओवर करना शुरू कर दिया। निशा ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं, तो वो निया की आंखों की लालिमा नहीं देख पाई। हालांकि वो निया की हालत से पूरी तरह वाकिफ थी। कुछ ही देर में निशा रेडी हो गई। निया ने निशा का दुपट्टा सेट किया और उसको शीशे में दिखाते हुए बोली, कौन कहता है कत्ल सिर्फ आंखों से होता है? अपने आप को एक बार आईने में निहारो तो सही। तुम्हारी शर्मो हया से झुकी हुई पलकें देखकर तुम्हारे आशिक का कत्ल 100 बार होता है। निया की ये बिना सर पैर की शायरी सुनकर निशा शर्म से लाल हो उठी। उसने अपने आप को शीशे में देखा तो उसकी आंखें भी एक बार धोखा खा गईं। वो खुद को पहचान नहीं पाई। निशा ने जब काफ़ी देर तक खुद से पलकें नहीं झपकाईं तो निया बोली, आज हमारे अरुण का भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। निशा को निया की बात समझ नहीं आई तो निया निशा के सर पर टपली मारकर अपनी ड्रेस को उठाकर वहां से चेंजिंग रूम में चली गई। निशा निया की कही बातों का मतलब निकाल रही थी। बॉयज़ रूम। जैसे निया और निशा साथ में रही थीं, वैसे ही रुद्र और अरुण रह रहे थे। रुद्र अरुण को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि अरुण की मम्मी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे, हर पल अरुण के साथ रहना था। अरुण जब नहाकर बाहर आया तो उसने देखा रुद्र खुद को शीशे में निहार रहा था। कभी अपनी दाढ़ी सेट करता, कभी अपने बाल। अरुण उसको काफ़ी देर तक देखता रहा। जब अरुण से रहा नहीं गया तो वो बोली पड़ा, भाई आज मेरा संगीत है और दूल्हे की तरह तू तैयार हो रहा है। तू अगर तैयार भी नहीं होगा ना तो भी निहारिका जी की नज़रें तुम पर ही रहेंगी। वो तुझे आसानी से हाँ बोल देंगी। तेरी पर्सनालिटी पर बहुत फिदा है वो। हाँ, अगर निया जी के लिए तैयार हो रहा है तो तैयार वाली बात है। आखिर वो अब तुझ पर नज़र भी नहीं डालती है। रुद्र अरुण की बात सुनकर उदास हो जाता है, पर आज उसके इरादे कुछ अलग ही लग रहे थे। आज की शाम 4 दिल टूटने वाले थे, सिर्फ रुद्र के एक फैसले से। रुद्र भी अपने वक्त के हाथों मजबूर था, पर वक्त की मांग यही थी। शाम करीब 5 बजे संगीत का फंक्शन बाहर होटल के लॉन में रखा गया था। आज वो लॉन बहुत सुंदर लग रहा था। वाइट लाइटिंग और वाइट पर्दों से एंट्री गेट को सजाया गया था। उसके पास पौधे लगे हुए थे जिस पर रंग बिरंगी लाइटिंग की गई थी। बाहर से एंट्री वाला एरिया एक छोटा सा सोफा लगाया हुआ था, उस पर पर्दों से सुंदर सी रूप तैयार की गई थी। अंदर की तरफ गुलदस्ते रखे हुए थे। रंग बिरंगी लाइटिंग में ये स्टेज बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा था। दूल्हा दुल्हन के बैठने की जगह
ठीक इसके सामने डांस करने का फ्लोर बनाया गया था, जिसको एक स्टेज का रूप दिया गया था। ऊपर की तरफ पर्दे लगाए गए थे, उसमें गुब्बारे और लाइटनिंग लगाई गई थी। डांस फ्लोर सब कुछ तैयार था, सब लोग आ चुके थे, बस इंतजार था तो उनका, जिनका आज संगीत था। निरुल का संगीत शायद आज यादगार होने वाला था, खासकर हमारे कपल के लिए। तभी वहां निहारिका की एंट्री होती है। वो रेड ड्रेस में कहर ढा रही थी। रिंग शेप के सिल्वर कलर के डायमंड इयररिंग्स, गहरा मेकअप, रेड बोल्ड लिपस्टिक, खुले बाल, ब्लैक पेंसिल हाई हील। समर्थ भी कुछ कम नहीं लग रहा था। वाइट शर्ट पैंट, उस पर ब्लैक जैकेट, ब्लैक शूज, हल्की ट्रिम्ड दाढ़ी। हमारे दूल्हे राजा तो सबसे अलग लग रहे थे। क्रीम कलर का कुर्ता और ब्लैक जीन्स, उस पर ब्लैक नेहरू जैकेट जिसके कंधे पर धागे का वर्क किया गया था, बिखरे हुए बाल, हल्की हल्की दाढ़ी। वहीं रुद्र तो कहर ढा रहे थे। स्काई कलर का कुर्ता और क्रीम पजामा, उस पर हल्के ग्रे कलर की जैकेट में वो हर लड़की का ड्रीम बॉय लग रहा था। थोड़ी बड़ी दाढ़ी करके वो फुल देवदास के अवतार में आ गया था। आज उसका चेहरा सख्त नजर आ रहा था। अरुण और रुद्र एंट्री गेट पर खड़े होकर निशा और निया का वेट करने लगते हैं, क्योंकि अरुण और निशा की एंट्री साथ ही होनी थी। अरुण रुद्र से कहता है, क्या तू अपने प्लान को आज ही एग्जीक्यूट करना चाहता है? रुद्र कहता है, हाँ यार, मैं इस केस को ख़त्म करके निया को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। मैं उसको यूं दुखी नहीं देख सकता। कितना हंसती खिलखिलाती थी, अब बिल्कुल एक सूखे फूल की तरह मुरझा गई है। वो बात ही कर रहे थे, तभी निशा और निया वहाँ आ जाती हैं। हमारे लड़के दोनों लड़कियों को मुंह खोलकर निहार रहे थे। अरुण की निशा आज सिल्वर कलर के लहंगे में कहर ढा रही थी। खुले बाल, बालों के बीचों बीच मांग टीका, ग्रीन कलर की डिजाइनर ज्वेलरी, गहरा मेकअप, पिंक लिपस्टिक। उसकी आंखों का मेकओवर बहुत अच्छा लग रहा था। अरुण के दिल को निशा की कातिलाना आंखें उड़ाकर ले गई थीं। अरुण की धड़कन निया को देखकर एकाएक बढ़ गई। निया को देखते ही रुद्र मन में बोला, किसने कहा खूबसूरती छोटे कपड़ों की मोहताज होती है? मेरी वाली तो इंडियन ड्रेस में कहर ढाती है। रुद्र की भी कोई गलती नहीं थी। निया लगी इतनी सुंदर रही थी। ब्लैक कलर का लहंगा जो उसकी पूरी बॉडी को कवर किए हुए था, जिसमें से उसकी सिर्फ पतली कमर नजर आ रही थी। फुल बाजू का ब्लाउज, कानों में लंबे झुमके, मेकअप बिल्कुल हल्का सा किया हुआ था। ब्लैक कलर में उसके रूप पानी की तरह चमक रहा था। अपनी तरफ रुद्र को यूं देखता पाकर निया का दिल जोरों से धड़क उठा। यूं रुद्र और निया को नजरें एक दूसरे में उलझ चुकी थी, पर कुछ याद आते ही निया ने अपनी नजरें हटा लीं। फिर उसने अरुण और निशा की तरफ देखा, जो एक दूसरे को देख रहे थे। निया के खांसने की वजह से दोनों अपने सेंस में वापस आ गए। अरुण और निशा दोनों जाकर स्टेज की तरफ खड़े हो गए। अरुण ने ऊपर चढ़कर निशा का हाथ पकड़कर उसकी जगह पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। संगीत का फंक्शन जोरों पर था। कुछ लोग खाने में व्यस्त थे, कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। निया निहारिका के साथ कुछ बात करने में बिजी थी। रुद्र कुछ दूरी पर खड़ा निया को देख रहा था। निया और निहारिका ने डांस फ्लोर संभाला और अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। दोनों एक दूसरे की टक्कर दे रही थी डांस में। लास्ट में दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। जहां निया की दोस्ती निश्चल थी, वहां निहारिका उसको ही डंप करने की कोशिश कर रही थी। संगीत का प्रोग्राम अपने चरम पर था। लास्ट में सिर्फ अब अरुण और निशा का डांस होने वाला था। फिर खाना खाकर अपने कमरे में जाने वाले थे, क्योंकि सुबह से सब लोग थक गए थे। प्रोग्राम को जल्दी जल्दी खत्म करने में थे। एंड में सारी लाइट ऑफ हो गई। सामने देखा तो अरुण और निशा स्टेज पर हाथों में हाथ डाले खड़े थे। म्यूजिक वाले ने म्यूजिक ऑन कर दिया। दोनों की पकड़ एक दूसरे पर कस गई और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस करने लगे। ये दोनों डांस करने में बिजी थे। रुद्र निहारिका का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और उसको उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, निहारिका, मैंने जब से तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में देखना चाहता हूँ।
तुम मेरे स्टैंडर्ड से मैच करती हो। मुझे हमेशा से ही शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली लड़की पसंद थी। क्या तुम मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी? निहारिका तो हमेशा से ही रुद्र की होना चाहती थी। उसने बिना देर किए हाँ बोल दी और रुद्र के गले लग गई। रुद्र निहारिका का हाथ पकड़कर अंदर ले गया, जहाँ अभी भी निशा और अरुण का डांस चल रहा था। अरुण निशा को अपनी बाहों में उठा लेता है। निशा के दोनों हाथ अरुण के गले में थे। डांस खत्म होने के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। इसके बाद लगभग सभी लोग खाना खाने लग गए। उसका इंतजाम लॉन में ही एक तरफ किया गया था। लड़के लड़कियां अभी भी डांस करने में मसरूफ थे। निहारिका भी रुद्र के साथ डांस करने के लिए चिपकने लगी। रुद्र को ना चाहते हुए भी निहारिका के साथ डांस करने के लिए जाना पड़ा। लाइट ऑफ हो गई। फिर से पूरा स्टेज लाइट से जगमगा उठा। रुद्र ने निहारिका की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनको साथ देखकर निया की आंखों में आंसू निकल रहे थे। निहारिका ने पूरे हक के साथ अपने दोनों हाथों को रुद्र के सीने पर रखे हुए थी। रुद्र निहारिका को पूरा भरोसा करवाना चाहता था। वो उससे प्यार करता है, इससे ही वो उनके मिशन की पूरी जानकारी ले सकता था। निया उन दोनों को इतना करीब नहीं देख पा रही थी। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं। उसका वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। डांस करने के बाद जैसे ही रुद्र नीचे आया, तभी एक लड़की आई और निहारिका के गले लग गई। निहारिका और रुद्र दोनों उस लड़की के साथ आकर निया के पास खड़े हो गए। वो लड़की मेघा बोली, आप दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया है। कसम से आप दोनों परफेक्ट कपल लगते हैं साथ में। आप दोनों ना शादी कर लो, कसम से मस्त लगोगे। ऐसा कहकर मेघा निहारिका की तरफ आई विंक कर देती है। निहारिका कहती है, वो तो हम बहुत जल्द करने वाले हैं, क्योंकि आज ही रुद्र ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। अब निया से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वहाँ से फ़ोन का बहाना बनाकर चली गई और अपने कमरे में बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं रुद्र भी निया के आंसू देख लेता है। वो भी कॉल का बहाना बनाकर निया के पीछे चला जाता है। निहारिका ने रुद्र के जाते ही मेघा से कहा, वह क्या एक्टिंग की है तूने मेघा, तुझे तो कोई भी डायरेक्टर फिल्मों में ले लेगा। अब निया ये जानकर रुद्र के बिल्कुल करीब नहीं जाएगी। मेघा कहती है, तू मेरी फ्रेंड है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दोनों फ्रेंड्स हंसने लग जाती हैं। वहीं रुद्र के कदम निया के कमरे के बाहर रुक जाते हैं। निया के रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब काफ़ी देर तक रुद्र से निया का रोना नहीं देखा गया, तो वो अंदर चला गया। निया की हालत देखकर वो सकते में आ गया। रोने की वजह से निया की आंखें लाल हो चुकी थीं और वो हल्की हल्की फूल चुकी थीं। बाल बिखरे हुए थे। रुद्र को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो निया को और खुद को इतनी तकलीफ दे रहा था, पर वो भी क्या करता। सबसे पहले उसके लिए उसकी ड्यूटी थी। ड्यूटी से पहले वो खुद भी नहीं था। ये वचन वो पुलिस की वर्दी पहनने से पहले दे चुका था और अब वो इस वादे से नहीं मुकर सकता था। कुछ सोचकर वो निया की तरफ बढ़ गया। किसी के आने की आहट सुनकर निया ने झट से अपने आंसू साफ कर लिए और पास में पड़ा हुआ फ़ोन उठा लिया। वो बात करने का नाटक करने लगी। रुद्र को तो पहले ही पता चल गया था कि वो रो रही थी, पर वो अनजान बनने की कोशिश करने लगा। उसने जानकर निया के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, वो तुम्हें निशा बुला रही है नीचे, उसको कुछ बात करनी है तुमसे। निया का पारा पहले ही हाई था। वो गुस्से में घूरकर बोली, हाँ आ रही हूँ, तुम चलो। रुद्र एक बार फिर बोला, उन्होंने कहा है तुम्हें साथ लेकर आना है। निया चिढ़कर कहती है, हाँ चल रही हूँ, आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना। रुद्र का दिल टूट जाता है निया की ये बातें सुनकर, और उसको गुस्सा भी बहुत आता है। जो वो कर रहा था निया के लिए ही कर रहा था, और निया ही ऐसे रिएक्ट कर रही है। अगर निहारिका और उसकी फैमिली को पता चल जाता है रुद्र निया को पसंद करता है, तो वो निया के साथ भी वही करती जो दूसरी लड़कियों के साथ करती है। पहले अपने जिस्म की भूख को उसका भाई मिटाता, फिर उनके काम करने वाले वर्कर्स फिर उसको बेच देते। ये सोच सोच कर रुद्र ने निया को निहारिका से दूर रखने का प्लान बनाया था। निया उसकी आंखों में देखकर भी उसकी मजबूरी नहीं समझ पा रही थी, पर निया जैसे ही आगे जाने के लिए कदम बढ़ाती है, वैसे ही रुद्र उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अगले ही पल निया रुद्र की बाहों में थी। निया रुद्र की बाहों से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो रुद्र की मजबूत बाहों से निकल नहीं पा रही थी। रुद्र के ज़्यादा फोर्स करने पर निया
खुद को रुद्र की बाहों में ढीला छोड़ देती है। रुद्र उसको अपनी बाहों में कस लेता है, जैसे उसको कोई लेकर जाने वाला हो। कुछ देर बाद रुद्र निया के गालों पर अपने हाथ रख देता है और कहता है, प्लीज निया, समझने की कोशिश करो। हमारे दूर रहने में ही सबकी भलाई है। बस कुछ महीने और मैं सारी परेशानी दूर कर दूंगा, फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। रुद्र की ये बात सुनकर निया की आंखों में आंसू आ गए। रुद्र ने बड़े प्यार से अपने होठों को निया के आंसुओं पर टिका दिए और बड़ी ही शिद्दत से उसके आंसुओं को पी लिया। रुद्र की करीबी से निया के पेट में तितलियां उड़ रही थीं। रुद्र उसकी आंखों पर किस कर लेता है। निया रुद्र की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। रुद्र की सांसें निया को अंदर तक बेचैन कर रही थीं। उसको अलग सी फीलिंग आ रही थी। रुद्र निया की तरफ और आगे बढ़ता उससे पहले निया बोल उठी, मैं तुम्हारे कहे वर्ड्स अभी तक नहीं भूली हूँ। रुद्र को अचानक से याद आ जाता है कि उस दिन उसने क्या कहा था निया से, जिसको सुनकर किसी का भी टूटना लाजमी है। रुद्र अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। निया उसको इग्नोर कर देती है। वो कमरे के दूसरी तरफ घूम जाती है। रुद्र अपने दोनों कानों को पकड़े निया के सामने आ जाता है। फिर से निया दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। उसके 3-4 बार ऐसे करने से रुद्र चिढ़ जाता है। वो निया को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। निया के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर चले जाते हैं। रुद्र निया को कमर से कसकर पकड़ लेता है और अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छुपाने लगता है। निया तो रुद्र की इस हरकत से ठंडी पड़ जाती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो रुद्र को रोके या नहीं। रुद्र की करीबी से उसको सुकून मिल रहा था। डर इस बात का था कहीं फिर से रुद्र उससे दूर न हो जाए। रुद्र अपने होठों को निया के कंधे पर टिका देता है और फिर हल्के से चूम लेता है। फिर से अपने सिर को निया के बालों में छुपाते हुए कहता है, अब भी नाराज हो तुम। धीरे धीरे उसके होठ निया के कंधे से लेकर उसकी गर्दन तक जा रहे थे। निया स्टेच्यू बनी उस एहसास को जी रही थी। रुद्र अपना एक हाथ निया की कमर पर रख देता है, दूसरा हाथ उसकी गर्दन से होता हुआ बालों पर कस जाता है। निया के कांपते हुए हाथ रुद्र की कमर पर चले जाते हैं। दोनों मदहोश हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जिनमें बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी। दोनों के होठ मिलने ही वाले थे, तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों एकदम से होश में आते हैं। सामने वाले को देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, पर सामने वाले का ध्यान ना होकर अपने फोन में ध्यान था, जिससे बचकर रुद्र बालकनी में चला जाता है। निया की तो सांसें ही रुक गई थीं। निया खुद को नॉर्मल करने लगती है। उसने देखा तो निशा अपने फोन में देखते हुए आ रही थी। ये देखकर निया ने चैन की सांस ली। फिर उसने मुड़कर बालकनी की तरफ देखा जहाँ रुद्र गया था। निशा ने निया को देखा और बोली, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई वहाँ से? अभी तो खाना नहीं खाया है तूने? आज भी भूखा सोना है क्या? निया को कुछ बहाना नहीं सूझ रहा था, तो वो बोली, हाँ मैं वो। निशा झुंझलाकर बोली, क्या वो लगा रखा है? निया को एकदम से बहाना सूझ गया। वो झट से बोली, मेरी साड़ी खराब हो गई थी, इसको बदलने आई थी। निशा ने देखा तो वाकई साड़ी की प्लेट्स इधर उधर हो रखी थीं। ये निया के भाग कर आने की वजह से हुआ था, जो अब निशा के सामने एक बहाना बन गया। निशा को उस पर यकीन हो गया, पर तभी उसकी नज़रें निया की लाल हुई आंखें और बिखरे हुए बालों पर नजर गई, तो उसने खुद की तरफ यूं निशा को देखता पाकर निया की सांसें सूख गईं। उसको लग रहा था वो पकड़ी गई है। निशा बोली, पर तेरी आंखों को क्या हुआ? ये क्यों लाल हैं? तू अब फिर रोई है? निया अब मासूम फेस बना लेती है और कहती है, यार मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है। जब आंटी निशा की मम्मी को रोते हुए देखा तो मैं खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं ये बात भी सच थी। निया को अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी। यहाँ सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, पर निया बहुत अकेली थी। निशा ने उसको कस के गले से लगा लिया और बोली, मैं समझ सकती हूँ, आखिरकार एक लड़की को अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना होता है। तुम्हें मेरी शादी देखकर ज़्यादा दुख हो रहा है ना? निया निशा को गले लगाकर खूब रोने लगती है। निशा हंसते हुए कहती है, अरे पागल लड़की, अभी तो मेरी शादी की रस्में भी शुरू नहीं हुई और तूने अभी से रोना शुरू कर दिया। विदाई में अभी समय है, अपने आंसू उसके लिए रोक कर रख और मेरे लिए भी तू ही रो लेना।
निशा की बात सुनकर निया हंस देती है। कुछ पल बाद निया का रोना बंद हो गया था। वो पहले के जैसे नॉर्मल हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। निशा और निया दोनों कपड़े बदलकर सो जाती हैं। पूरे दिन भाग दौड़ की वजह से दोनों को नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे निया और निशा आज का दिन अच्छा करने का सोचती है। निशा को शुरू से ही क्लब्स पार्टी बहुत पसंद थे, क्योंकि वहाँ सबको खुश देखकर उसको बहुत मज़ा आता था। तो उन दोनों ने डिसाइड किया वो क्लब जाएंगी। दोनों सुबह ही तैयार हो गईं। निया ने ब्लैक वन पीस डाला हुआ था, वहीं निशा ने वाइट। दोनों बला की खूबसूरत लग रही थी। दोनों छुपते छुपाते बाहर आ जाती हैं और क्लब के लिए निकल जाती हैं। उन दोनों को बाहर जाता देखकर रुद्र के आदमी, पुलिस वाले, जो नॉर्मल होटल के वेटर के रूप में थे, रुद्र को इन्फॉर्म कर देते हैं और क्लब का एड्रेस भी बता दिया था। तो रुद्र अरुण को लेकर वहां चला जाता है। दोनों ने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों दिलकश लग रहे थे। अरुण के चेहरे पर दूल्हे वाला नूर था। दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते ही दोनों की आंखें अपना काम शुरू कर देती हैं। मतलब निशा को अरुण ढूंढ रहा था, वहीं निया को रुद्र। तभी अरुण को निशा और निया नजर आ जाती हैं। तो सोफे पर बैठी हुई थी, उसके हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक थी। वो मुस्कुराते हुए डांस कर रहे लड़के लड़कियों को देख रही थी। अरुण और रुद्र जाकर निशा और निया के आगे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों की तो हंसी ही गायब हो गई थी और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। अरुण को कुछ नौटंकी सूझी। वो थोड़ी हार्ड वॉइस में बोला, निशा तुम्हें ये सब भी पसंद था? अगर ऐसी बात थी तो तुम पहले बता देती। हम ये रिश्ता। अरुण की बात पूरी होने से पहले ही निशा रोने लग जाती है और कहती है, आई एम सॉरी अरुण जी, पर आप ये रिश्ता मत तोड़ना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर आप ये चाहते हैं मैं क्लब ना आऊँ तो नहीं आऊँगी, प्लीज आप। अरुण निशा को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। कहता है, निशा जी, मैं बस छोटा सा मजाक कर रहा था। आप तो इस पर ही रोने लगी और अब आप अगर कहेंगी शादी ना करने के लिए, तब भी ये शादी होकर रहेगी। निशा की नम आंखें मुस्कुरा उठती हैं। वो अरुण से अलग होने लगती है। तभी अरुण उसको खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाता है और दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। रुद्र अपनी गहरी नजरों से निया को देखता है, जो उसके देखने भर से ही लाल उठती है। रुद्र निया के बेहद करीब बैठ जाता है और निया के हाथ से उसका झूठा सॉफ्ट ड्रिंक लेकर पीने लगता है। निया बोल पड़ती है, आप इसको नहीं पी सकते क्योंकि वो मेरा झूठा है। रुद्र हल्के से मुस्कुराकर और अपनी गहरी नजरों से निया को देखते हुए कहता है, मुझे हक है। रुद्र की इस बात का कोई जवाब नहीं था निया के पास। वो अपनी नजरें झुका लेती है। वहीं रुद्र एकटक निया के गालों पर आई शर्म की लाली को देखने लगता है। थोड़ा एंजॉय करने के बाद वो छुपते छुपाते घर आ जाते हैं, जहां निशा और अरुण का इंतजार हो चुका था। वही बात रुद्र ने अपनी खामोशी से निया को बोल दी थी। निया भी उसको बखूबी समझ चुकी थी। शाम को शादी थी, उसकी सारी तैयारी हो चुकी थी। रुद्र की फीलिंग को लेकर निया के मन में जो डर था वो दूर हो रहा था। उसको पता चल गया था रुद्र उससे ही प्यार करता है। निहारिका के साथ रहना उसके मिशन से रिलेटेड है। शांतिपूर्वक शादी हो चुकी थी। निशा विदा होकर अपने नए घर जा चुकी थी। वो शादी के बाद जॉब छोड़ना चाहती थी। उसने इसके लिए पहले ही रिजाइन दे दिया था। वहीं निया रुद्र के साथ वापस दिल्ली आ गई थी। वहीं निहारिका की फैमिली भी मुंबई आ चुकी थी। रुद्र अक्सर निहारिका के साथ जाता और अपने आदमियों से भी उस पर नजर रखवाता था। पर इस सब से रुद्र ने निया से मिलना नहीं छोड़ा। पर उससे एक कमी रह गई थी, वो था रुद्र के दिल में निया के लिए प्यार होना। उसने अब तक निया को अपने दिल की बात नहीं बताई थी, जो शायद आगे चलकर बड़ी बात बनने वाली थी। एक बार रुद्र और निया होटल में साथ में गए थे, तो वहीं निहारिका आई हुई थी, क्योंकि उसी होटल में उसने कोई डील फाइनल की थी। वो अपने भाई के साथ यहाँ आई हुई थी, पर डील फाइनल होते हुए वो वहाँ से चला गया। निहारिका वहीं रुक गई थी, अपने रूम के कैमरे और सीसीटीवी को हैक कर डिलीट करने के लिए। जैसे ही उसने निया और रुद्र को साथ में देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। रुद्र ने निया के हाथों में अपना हाथ रखा हुआ था। ये देखकर निहारिका को कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि रुद्र उससे प्यार नहीं करता। कहीं उसको उस पर शक तो नहीं हो गया। ये सोचकर निहारिका के माथे पर पसीने की बूंदें ठहर गईं। वो फटाफट से अपना चेहरा कवर करके वहां से निकल गई। 2 दिन बाद
रुद्र और निया की सच्चाई जानने के बाद उसने निया को किडनैप कराने का ठान लिया, क्योंकि इस डील को उसको अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे। तो उसने निया का डेली रूटीन चेक कर लिया और अपने 4 आदमियों को निया के पीछे लगा दिया ताकि वो निया को किडनैप कर सके। उनको भी ये मौका जल्दी मिल गया। निया जब अपने फ्लैट पर वापस आ रही थी तो निहारिका के आदमियों ने निया को किडनैप कर लिया। जब निया की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक काल कोठरी में बंद पाया। उसको यकीन हो गया उसको किडनैप कर लिया गया है। ये देखकर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे कमरे की जांच की तो उसको यकीन हो गया वो अभी यहाँ पर अकेली है। तो उसने आओ देखा ना ताओ अपने गले में पहने हुए लॉकेट से उसने अपनी लोकेशन ऑन कर ली। तभी निया को किसी के आने की आहट सुनाई दी तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने लॉकेट को कुर्ती के अंदर डाल लिया। निहारिका के साथ 4 आदमी और जो थे, जो शायद निया को 1 करोड़ में खरीदने की बात कर रहे थे, वो अच्छे खासे गुंडे लग रहे थे। निहारिका ने अपने आदमी को कुछ इशारा किया तो उस आदमी ने निया के चेहरे पर पानी से भरी बाल्टी उड़ेल दी। पानी बहुत ठंडा था। निया की सांसें एकदम फूल गईं। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसको अभी अभी होश आया हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और खुलने के लिए छटपटाने लगी। उसको देखकर कोई भी कह सकता था उसको अभी होश आया है। उसको छटपटाता देखकर निहारिका ने एक और ठंडे पानी की बाल्टी उस पर उड़ेल दी। निया तो सकते में आ गई। वो ठंड से कांपने लगी। निहारिका बोली, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए इतना पानी काफी है या और डालूं? निहारिका को देखकर निया की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, निहारिका तुम। वो बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रही थी। जैसे निहारिका को लगे वो उसके बारे में और उसके धंधे के बारे में कुछ नहीं जानती। निहारिका को देखकर उसके जहन में कई सवाल कौंध गए, जिसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ निहारिका दे सकती थी। निहारिका ने निया के चेहरे को अपने हाथों से कस के पकड़ लिया और बोली, हाँ मैं। क्यों, तुम्हें किसी और की उम्मीद थी? तूने और उस रुद्र ने सोचा तुम मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी। निया उसकी बात सुनकर छटपटाने लगी। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया पर वह पकड़ से छूट नहीं पाई। निहारिका ने उसको एक झटके से छोड़ दिया और उसे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा लड़का आया जो शक्ल से विदेशी लग रहा था। उसकी आंखों में हवस भरी हुई थी। ये देखकर निया बहुत ज्यादा डर गई। वह मन ही मन भगवान को याद कर रही थी और रुद्र को जल्दी आने को बोल रही थी। वह लड़का निया के करीब आया। उसको अपने करीब आते देख निया डरते हुए बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे क्यों बंदी बनाया हुआ है? तब तक वो लड़का निया के बिल्कुल करीब आ गया था। वह उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्योंकि तुम रुद्र राजवंश की मोहब्बत हो और मैं उसकी मोहब्बत को अपने पैरों तले रौंदना चाहता हूँ, क्योंकि उससे जो मुझे सुकून मिलेगा वह मुझे कहीं नहीं मिल सकता। निया उसके कहने के भाव से एक बार तो डर गई। उसकी आंखों से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था वह निया को किसी झूठी प्रकार की धमकी नहीं दे रहा था। पर उसका रुद्र से क्या कनेक्शन था? निया उसे जानना चाहती थी। तो वह डरते डरते बोली, तुम्हारा रुद्र ने क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम और निहारिका मेरे और रुद्र के पीछे लगे हुए हो? निहारिका उसको घूरते हुए प्यार से बोली, इतनी भी क्या जल्दबाजी है स्वीटहार्ट? एक बार उस रुद्र राजवंश को भी तो आ जाने दे। जब तुम उसको अपने घर नहीं मिलोगी तो वो ही तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ जाएगा। फिर मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और इनका भी। ये लड़का है एलेक्स डिसूजा, जो कि कनाडा से है, पर इसके पापा का बैकग्राउंड इंडिया से था, तो ये अच्छे से हिंदी जानता था। अभी 2 साल से ये इंडिया में ही था। ये रुद्र से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। क्या इसकी नफरत जायज़ है, ये पता चलेगा आगे की स्टोरी में। पर इसकी मॉम ऑस्ट्रेलिया से थी, पर इसके मम्मी पापा कनाडा में जॉब करते थे। बाद में खुद ही मेहनत से अपनी कंपनी खड़ी की। पर 2 सालों में सब कुछ बदल गया। इसकी मुलाकात निहारिका से हुई और वो उससे प्यार करने लग गया। उसके बाद निहारिका के धंधे में हेल्प करना शुरू कर दिया। ये बोलकर एलेक्स और निहारिका वहां से चले गए। पर निया पर अपने आदमियों की टाइट सिक्योरिटी लगा दी।
पर एलेक्स जिस निहारिका को सीधी सादी समझ रहा था वो उसके साथ ही गेम प्लान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्र बहुत बेचैन हो रहा था। वो बार बार निया को फोन लगा रहा था पर उसका बैग जल्दबाजी में वहीं गिर गया। किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर रुद्र ने सोचा काम कर रही होगी, तो वो अपना सर झटक कर अपना काम करने की सोचने लगा। तभी उसके लैपटॉप पर किसी मेल का मैसेज आता है। वो मेल चेक करने के लिए लैपटॉप खोलने लगा। लैपटॉप के ऑन होते ही रुद्र के फोन में निया की लोकेशन ऑन हो गई, जो इस वक्त किसी डेंजर में नजर आ रही थी। निया को सुनसान लोकेशन देखकर रुद्र सकते में आ गया। वो बिना देर किए अपने कुछ साथियों को लेकर वहां के लिए निकल गया। दरअसल निया की लोकेशन को रुद्र ने अपने फोन से कनेक्ट किया था। शायद उसको पहले ही शक था निया के किडनैप होने को लेकर। वहीं दूसरी तरफ निहारिका और एलेक्स ने निया की हालत खराब कर दी थी। निहारिका बोली, तेरा आशिक अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसको तेरी जान प्यारी नहीं है? कहीं सच में वो तुमसे प्यार ना करके मुझसे करता हो? निया गुस्से में बोली, ऐसा कुछ नहीं है समझी तुम, और मुझे बचाने मेरा रुद्र जरूर आएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, और एक बार वो यहाँ आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ गया। उसने 6-7 थप्पड़ निया के गालों पर मार दिया। निया दर्द में तिलमिलाकर रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद को बेहोश होता महसूस कर रही थी। उसकी बेहोशी से बोझल पलके देखकर निहारिका उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती है। निया बेहोशी की हालत में भी करहा उठती है। वहीं रुद्र बाहर ही था। वो अंदर जाने का रास्ता देख रहा था। अचानक से उसको अपनी सांसें भारी होना शुरू हुई। तभी एक कांस्टेबल ने उसको पानी दिया। पानी पीकर वो कुछ राहत महसूस कर रहा था। वो समझ गया उसकी निया जरूर किसी बड़े संकट में है। निया अपनी आंखें खोलती है और रोते हुए कहती है, क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? प्लीज मुझे जाने दो। एलेक्स निया के बालों को कस के पकड़ लेता है और कहता है, हमें तुझसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें तुम्हारे प्यार, तुम्हारे रुद्र से नफरत है। एक बार उसको आ जाने दो, उसके बाद तुझे भी तेरे प्यार के साथ फना कर सकते हैं। निया रोते हुए बोली, पर तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? एलेक्स बोला, उसने किसी की जान ली है जो उसे शिद्दत से ज्यादा प्यार करती थी। मेरी इकलौती बहन। उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने रुद्र जैसे पत्थर दिल से प्यार किया था, और वो वहीं तड़पती तड़पती मर गई। बदला लेना है मुझे अपनी बहन का। एलेक्स की बात सुनकर निया को विश्वास नहीं हुआ। रुद्र ये सब कर सकता था। वो कुछ और समझती और सोचती। तभी उसको रुद्र की आवाज आई। रुद्र चिल्लाकर बोला, भूल रहे हो एलेक्स, तुम्हारी बहन को मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं था। वो बस एक पागलपन की शिकार थी। वो अपने जुनून में किसी की भी जान ले सकती थी, और मजबूरन किसी ने उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा। क्यों निहारिका? निहारिका के माथे पर पसीना आ गया रुद्र की बात सुनकर। असल बात तो ये थी कि निहारिका बहुत पहले से रुद्र को जानती थी। जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी, एलेक्स की बहन रुद्र से प्यार करती थी। वो किसी को रुद्र के आसपास नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने एक दिन एक लड़की की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। पर सही टाइम पर रुद्र ने चाकू को हटा दिया और उस लड़की को सिर्फ हल्का सा कट लग गया। रुद्र ने उसको बहुत डांटा और खुद से दूर रहने का बोल दिया। इसका मौका निहारिका ने उठा लिया और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, क्योंकि उस वक्त वो एलेक्स के साथ रिलेशनशिप में थी और वो नहीं चाहती थी एलेक्स को उससे ज़्यादा अपनी बहन की फिक्र हो। उसके बाद उसने ये अफवाह फैला दी कि एलेक्स की बहन को रुद्र ने मेंटल हॉस्पिटल में भेजा है। ये सब सोच सोच कर निहारिका बुरी तरह डर गई। वो हकलाते हुए बोली, ये मुझे कैसे पता होगा रुद्र? एलेक्स हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए रुद्र, वरना तुम्हारी मासूका को मरना पड़ता। ये कहकर वो निया के गालों को सहलाने लगता है और कहता है, वैसे रुद्र तुम्हारी मासूका बहुत सुंदर है, मक्खन सी मुलायम मलाई सी, और क्या तारीफ करूं। उसकी बात सुनकर रुद्र बोला, उसको छूने की कोशिश मत करना। एलेक्स बोला, क्यों, मिर्ची लग रही है? बात तो मिर्ची लगने वाली ही बोली है। वो निया के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। निया ने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं। एलेक्स निया के होठों को छूता। उसके चेहरे पर रुद्र ने पंच मारा। एलेक्स का सिर चकरा गया। उसके होठों से खून निकलने लगा। रुद्र
इतने में ही नहीं रुका, उसने बुरी तरह से एलेक्स को पीटना शुरू कर दिया। किसी की हिम्मत ही नहीं थी वो रुद्र को रोक सके। एक पल के लिए निहारिका भी रुद्र के गुस्से से डर गई। वो बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी, तभी अरुण उसके सामने आ गया और बोला, अभी क्या जल्दी है निहारिका जी, अभी तो आपकी सजा बाकी है। उसने निहारिका को एक तरफ धक्का दे दिया, वो पेट के बल गिर गई। अरुण ने जल्दी से निया के हाथ खोले। उसके गोरे हाथों पर रस्सी के लाल निशान पड़ चुके थे, जैसे उसके खून निकल आया हो। वहीं एलेक्स की हालत खराब हो चुकी थी। रुद्र ने उसको एक बार संभलने का मौका भी नहीं दिया। उसकी ताबड़तोड़ धुलाई से एलेक्स बेहोश हो चुका था। तभी निहारिका ने दोनों की तरफ देखा। रुद्र एलेक्स को मारने में बिजी था, वहीं अरुण निया के पैर खोल रहा था। उसने झट से अपनी पैंट से गन निकाली और निया पर तान दी। निया तो थर थर कांपने लगी। निहारिका बोली, रुद्र, अगर तुम निया की जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी रुक जाओ, वरना निया अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। निहारिका की बात सुनकर रुद्र ने निहारिका की तरफ देखा, जो बेखौफ होकर निया के सर पर गन ताने खड़ी थी। रुद्र की जान हलक में अटक गई। रुद्र बोला, निहारिका प्लीज, निया को कुछ मत करना, तुम जो कहोगी मैं वो मानने को तैयार हूँ। निहारिका बोली, रुद्र, मुझे तुमसे शादी करनी है और शादी के बाद मेरे काले धंधे में तुम मेरा साथ दोगे। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी निया को छोड़ दूंगी। रुद्र ने निया की तरफ देखा, जो उसको ही देख रही थी। निया नामे अपनी गर्दन हिला रही थी। रुद्र उसको देखता हुआ बोला, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। निया की आंखों से आंसू निकलने लगे, वो धम से नीचे गिर गई। रुद्र निहारिका को इग्नोर करके निया को गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। 2 दिन के बाद निया बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसने रुद्र से बात करना बंद कर दिया था। वो हर रोज ऑफिस जाती। एक बार उसको कंट्री से बाहर जाने का ऑफर दिया। पहले तो वो रिजेक्ट कर रही थी, पर फिर वो मान गई। असल में रुद्र ने ही छोटे भाई से कहा था निया को बाहर भेजने के लिए, ताकि निहारिका निया को निशाना बनाकर उसको ब्लैकमेल ना कर सके। कुछ दिन बाद रुद्र ने निहारिका को उसको लड़कियों को बेचता हुआ पकड़ लिया। उस वक्त मीडिया भी वहां मौजूद थी। कपूर परिवार पूरी तरह बेइज्जत होकर जेल चला गया। एलेक्स को पहले ही अरुण ने अरेस्ट करवा दिया था। वो निहारिका के काले धंधे में साथ देता था, इसलिए वो भी सलाखों के पीछे था। कोर्ट से नोटिस मिला, निहारिका, एलेक्स और पूरी कपूर परिवार को उम्र भर की जेल होगी। फर्स्ट फ्लैशबैक एंड निया अपनी सोच से बाहर निकल आई। वो अभी भी सोचती थी, रुद्र ने निहारिका से शादी कर ली, फिर वो निया से शादी क्यों कर रहा है? आखिर निहारिका है कहाँ? अब निया पूरी तरह से बदल गई थी। ये सब सोचते सोचते रात का 1 बज चुका था और निया वहीं चेयर पर बैठी हुई थी। वो रुद्र से बहुत प्यार करती थी, आज भी। पर रुद्र का निहारिका से शादी की बात करना और उसको इंडिया से बाहर भेज देना उसको गलत लग रहा था, इसलिए वो उससे नाराज थी। वो ये सोच ही रही थी, तभी उसको रुद्र की बात याद आई, जो उसने निहारिका के लिए कही थी जब रुद्र निया से मिलने के लिए उसके रूम में आया था। फ्लैशबैक। निया रुद्र से कहती है, तुमसे उम्मीद करती हूँ तुम इस शादी के लिए मना कर दोगे। वो उसके हाथ झटक कर उससे दूर हो जाती है। रुद्र कुछ पल के लिए उसकी बात सोचता है, फिर बोलता है, मैं क्यों करूँगा? शादी के लिए मना तुम कर सकती हो, तुम पर कोई बंदिश नहीं है। और रही निहारिका कपूर की, तो वो एक मुजरिम है जिसकी उसको सजा मिल चुकी है, और ये बात तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, वो बस एक नाटक था। तुम समझ क्यों नहीं रही? पहले तो बड़ी समझदार बनती फिरती थी। वो सब बस एक नाटक का हिस्सा था, जिसमें मैं और बाकी सब शामिल थे। उसके लिए मैं तुमसे कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ, पर शायद तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। ये मैं पहले ही कहता था। ये सिर्फ अट्रैक्शन है, तुम्हारा पागलपन है। पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी थी। उस वक्त ना तुम हर वक्त थाने के सामने खड़ी रहती, ना हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत आती। अब निया को रुद्र की सारी बात समझ आ रही थी कि क्या वजह थी निया के प्रपोजल को मना करने की, और क्यों उसने निहारिका से शादी करने का नाटक किया। वो मन ही मन खुश हुई, पर उसको गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी वजह से रुद्र को कितना नाटक करना पड़ा। शायद वह थाने के सामने खड़ी होकर रुद्र को बाहर आने के लिए मजबूर नहीं करती, तो ये सब नहीं होता जो आज हो रहा था। निया रुद्र को याद करते हुए बोली,
तलाश खत्म होगी मेरी इस तरह, मालूम ना था मुझे। मेरे ख्वाब ही मेरी हकीकत बन जाएंगे, मालूम ना था मुझे। फिर तभी उसको पीछे से आवाज आई, तुम मुझे मन ही मन याद करके मुस्कुराओगे, मालूम ना था मुझे। कभी तो मेरे लबों से लब लगाकर अपना प्यार जताओगे, मालूम क्यों ना होगा मुझे। निया ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र अपने पैरों को क्रॉस करके और खिड़की से अपनी कोहनी टिकाकर खड़ा हुआ था। रुद्र की बोली हुई लाइन को याद करके निया की गर्दन नीचे झुक गई। फिर वो हिम्मत करके बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में कैसे आए। रुद्र बोला, जब मेरा प्यार इतनी शिद्दत से मुझे याद कर रहा होगा, वो भी इतनी याद में, तो मुझे आना ही होगा। तुम्हारे ख्याल ने मुझे सोने नहीं दिया, और जब घर में सिर्फ तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन दिखी तो फौरन यहाँ आ गया। और रही बात कमरे में आने की, तो मेरी होने वाली बीवी ने अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ रखी थी, जैसे उसको मालूम है मैं यहाँ आने वाला हूँ। निया अपना मुंह खोले रुद्र को देख रही थी और उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थीं। रुद्र उसके खुले मुंह को देखकर बोला, जान, अपने मुंह को बंद कर लो। मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, और अगर तुम चाहती हो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारा मुंह बंद करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलकर वो निया की तरफ आने लगता है। निया जो अब तक रुद्र की बातें सुन रही थी, लास्ट की बात सुनते ही उसके कान गर्म हो उठे। निया रुद्र को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बोली, तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। रुद्र निया की तरफ बढ़ते हुए, क्यों, डर लग रहा है? पर ये नॉर्मल है, किस बिस तो तुम और मैं पहले ही कर चुके हैं, उसमें क्या डरना और शर्माना। रुद्र की बात सुनकर निया एक बार फिर लाल हो उठी। वो रुद्र के बढ़ते हुए कदम के साथ पीछे हो रही थी, पर आखिर में उसकी कमर दीवार से सट गई। वो साइड होती उससे पहले रुद्र उसके करीब आ गया। निया अपने लेफ्ट साइड से निकलने लगी तो रुद्र ने अपना हाथ वहां दीवार पर रख दिया। फिर निया ने एक नज़र उसको देखा तो गहरी नज़रों से उसको ही देख रहा था। उसकी आंखें निया के लिए बस प्यार बयां कर रही थीं। फिर भी निया रुद्र को इग्नोर करते हुए राइट साइड से निकलने लगी तो रुद्र ने फिर से अपना दूसरा हाथ वहां दीवार पर रख लिया। अब निया रुद्र के आगोश में फंस गई थी। वो रुद्र की गर्म सांसें अब अपने चेहरे और सीने के पास साफ महसूस कर पा रही थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी एड़ियों को उचकाकर रुद्र की सांसों से खुद को हटाने का यत्न करने लगी। रुद्र उसकी ये कोशिश देखकर मुस्कुरा उठा, पर निया से अब अपने पंजों पर खड़ा रहना मुश्किल था तो वो गिरने लगी। पर गिरती उससे पहले निया को रुद्र ने पकड़ लिया। रुद्र के हाथ निया की कमर पर थे, निया के हाथ रुद्र के कंधों पर टिक गए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब निया रुद्र के पहले से ही बहुत करीब थी। उसकी करीबी देखकर रुद्र बोला, अब मुझसे दूर जाने का रास्ता नहीं देखना क्या? पर एक बात याद रखना, जहाँ भी जाओगी मुझे अपने पास ही पाओगी। निया उसको देखते हुए बोली, पर पिछले 2 सालों में तुम मेरे आसपास भी नहीं रहे थे। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं था। फिर अब मेरे इंडिया आने पर ही तुम मेरे सामने आ जाते हो। पहले क्या भूल चुके थे तुम मुझे? रुद्र बोला, भूला नहीं था, बस तुम्हें याद न करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी भलाई मुझसे दूर रहने में ही थी। निया बोली, अगर ये मुसीबत मुझ पर शादी के बाद आती तो क्या तुम मुझे डाइवोर्स दे देते? रुद्र अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, अगर मुझे तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये करना पड़े तो ये भी कर देता। रुद्र की बात सुनकर निया अंदर तक झकझोर गई। निया ने मन ही मन सोचा, रुद्र उससे कितना प्यार करता है, जो उसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इनफैक्ट उसको डाइवोर्स भी दे सकता है। अगर उसका रुद्र के बिना रहना मुश्किल था तो रुद्र की कंडीशन भी सेम ही थी, या यूं कहें उससे भी बदतर थी, क्योंकि निया तो अपनी जिंदगी उसकी नफरत करके बिता रही थी। वहीं रुद्र तो सब कुछ जानते हुए भी ये सब कर रहा था। निया रुद्र के गले लग गई और रोते हुए बोली, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ रुद्र, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी तुम मुझे छोड़ने की बात कभी नहीं कहोगे, वरना मैं आपसे रूठ कर बहुत दूर चली जाऊंगी। रुद्र ने निया को अपनी बाहों में कस लिया, जैसे वो कहीं उसको छोड़कर जा रही हो। आखिरी बात सुनकर उसने निया को और कस के गले लगा लिया। पतली सी निया रुद्र की मजबूत बाहों में बच्ची लग रही थी। रुद्र की बाहें कस के निया को पकड़े हुए थी। कुछ पल बाद रुद्र निया से दूर होता है और उसके माथे पर किस करके कहता है,
थैंक यू जान, मुझे माफ़ करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में मुझे शामिल करने के लिए। निया मुस्कुरा देती है और कहती है, पर मैं चाहती हूँ हमारी शादी सबकी नज़रों में अरेंज मैरिज ही रहे। रुद्र बोला, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। रुद्र निया को गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, सो जाओ, रात के 2 बज चुके हैं, मैं भी जाता हूँ, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी सीएम से। निया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह 8 बजे बिकाजी और रैना दोनों मिलकर खाना लगा रही थीं। तभी वहां समरजी और बिराज आते हैं। छोटा बिराज अभी सो रहा था। समरजी कहते हैं, अभी मेरी गुड़िया नहीं आई। बिकाजी बोली, इतनी बड़ी हो चुकी है, पर यह नहीं कि कभी अपने आप उठ जाए। समरजी बोले, आप मेरी प्रिंसेस के बारे में कुछ मत कहो, कितना काम करती है, थक जाती है। ये नहीं बेटी विदेश से आई है तो घर पर कुछ आराम करने दें। सुबह उठते ही मेरी प्रिंसेस को ताने देना शुरू कर देती हैं। फिर अपनी चेयर से उठकर कहते हैं, मैं जा रहा हूँ अपनी लाडो को उठाने। बिकाजी बोली, हाँ बस आप और आपकी प्रिंसेस, बाकी सब तो। विराट कहता है, पापा आप बैठो, मैं जाता हूँ प्रिंसेस को लेकर। समरजी वापस अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। विराट निया को उठाने जाता है। तभी निया उसको सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई देती है तो विराट वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसकी नज़रें निया पर थम गईं। निया बहुत सुंदर लग रही थी। पिंक कुर्ती और वाइट प्लाजो, अपने कंधे पर दुपट्टा डाल रखा था, आंखों में काजल और पिंक लिप बाम, कानों में गोल्ड के टॉप्स, बालों की चोटी बनाई हुई थी। बिकाजी ने आंखों ही आंखों से निया की नज़र उतार ली। निया हड़बड़ी में नीचे उतरी और अपने बैग को उठाकर ले जा रही थी। समरजी बोले, लाडो इतनी हड़बड़ी में क्यों जा रही है, पहले नाश्ता करते जा। निया बोली, पापा मैं पहले ही ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, फिर और मैं ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। आपको तो पता है ना, मुझे लेट होना नहीं पसंद। समरजी बोले, बेटा कोई बात नहीं, मैं अमित जी से बोल देता हूँ, आज तुम 1 घंटा लेट आओगी ऑफिस। और चलो नाश्ता करो। निया मन मार कर नाश्ता करने लग जाती है। बिकाजी बोली, हमेशा हड़बड़ी में रहती है ये लड़की, पहले उठेगी नहीं, फिर जब उठ जाए तो कहीं एक जगह नहीं रुकेगी। क्या होगा इस लड़की का, पता नहीं अपने ससुराल को हैंडल कर पाएगी या नहीं। निया बोली, मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, वरना आपके क्यूट चेहरे पर रिंकल आ जाएंगे। क्यों भाभी माँ। रैना उसको घूर कर देखती है तो रैना अपनी आंखें दिखा देती है। विराट बोला, ससुराल से याद आया, वैसे गुड़िया ससुराल से याद आया, तुझे रुद्र राजवंश कैसा लगा। निया के गले में खाना अटक गया। वो जोर जोर से खांसने लगी तो बिकाजी उसको पानी पिलाती हुई बोली, बेटा कितनी बार कहा है आराम से खा खाना, कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। निया पानी पीने के बाद नॉर्मल हो गई तो समरजी बोले, बताओ प्रिंसेस, क्या डिसीजन है तुम्हारा। तो निया बोली, पापा जैसा आप चाहते हैं वही मेरा डिसीजन है, मुझे आप पर और आपकी चॉइस पर पूरा भरोसा है, आप मेरे लिए जो चुनोगे वो अच्छा ही होगा। समरजी की आंखें भीग गईं अपनी लाडो की बात सुनकर, वरना आज के ज़माने में कहाँ कोई बच्चे अपने माता पिता की चॉइस से शादी करते हैं, परंतु ये सौभाग्य उनको मिला था। भले ही रुद्र का मिलना एक संयोग था, पर पहले ही निया ने अपने पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।